गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में एंड मोशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, फिजिक्स का चैप्टर है फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। अब मोशन, गति किसे कहते हैं? गति, मोशन यानी गति। मोशन का मतलब होता है आप एक ही चीज के रिस्पेक्ट में यानी लोकेशन में, यानी उसके लोकेशन में पोजीशन बदल रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। देखिए, मान लिया जाए कोई है और यहाँ से दोनों एक ही समांतर में चल रहा है तो इसको हम गति नहीं कहेंगे। जबकि अगर कोई यहाँ से प्रारंभ किया, कोई इधर से पहले से ही आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, गति कहेंगे। मोशन है या नहीं, यानी गति है या नहीं, आप खुद को देखकर तय नहीं करेंगे। मोशन है या नहीं, आप गति के बारे में ये नहीं कह सकते कि हम गति कर रहे हैं। आप खुद को देखकर ये तय नहीं करेंगे कि आप गति कर रहे हैं। आप दूसरा को देखकर ही कह सकते हैं कि हम गति कर रहे हैं। आप एक दूसरे को देखकर ही बता सकते हैं कि हम गति कर रहे हैं। खुद को देखकर पता नहीं कर सकते। यहाँ से ये दोनों एक ही समांतर में चल रहा है, इसलिए यह कहेगा कि गति नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ से एक चलना प्रारंभ किया, एक इधर से चल रहा है, यानी एक दूसरे को देखकर जो चलता है उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे ट्रेन, देखिए कभी कभी ट्रेन जो होता है अचानक चलता है, तो अचानक चलने से आपको जोरों से झटका लगेगा तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ, ट्रेन जो है चलना प्रारंभ हो गया है, ट्रेन जो है गति कर रहा है। लेकिन कभी कभी जो ट्रेन होता है स्मूथली स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट तरीका से आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन स्टार्ट हो गया। आप जब कुछ दूरी डिस्टेंस तय कर लेंगे तब आपको लगेगा, जब आप देखेंगे बाहर की ओर तब लगेगा कि हाँ, हम गति, कब ट्रेन खुल गया पता ही नहीं चला। तो आप कह सकते हैं कभी कभी जैसे ऐसा ही ट्रेन स्टार्ट हो जाता है अचानक, तो आपको लगेगा कि मोशन कर रहा है। कभी आप स्मूथली स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा, उस समय आपको लगेगा कि गति कर ही नहीं रहा। यानी जब आप खुद को देखिएगा ट्रेन में तो नहीं लगेगा कि हम गति कर रहे हैं। जब बाहर आप देखिएगा, यानी एक दूसरा को देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हमने गति कर रहा है, यानी आप गति कर रहे हैं। मोशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप खुद नहीं तय करेंगे कि हम मोशन में हैं, गति में हैं। यह दूसरा को देखकर ही आप बताएंगे कि हम गति में हैं, मोशन में हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए दो ट्रेन है। कभी कभी दोनों ट्रेन समांतर पटरी पर चलती है, एक ही ओर चलती है, तो आप इधर देख के नहीं कह सकते हैं कि ट्रेन जो है गति में है, क्योंकि दोनों को लगेगा कि बराबर ही दिशा, एक ही दिशा में जा रहा है तो बराबर चलेगा, बराबर चाल है, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप इधर देखकर बता सकते हैं कि मोशन में है। आप इधर देखकर बता सकते हैं कि जो है ट्रेन क्या है? मोशन में है। आप इधर देखकर नहीं बता सकते हैं। जबकि आप इधर देखिएगा खुला क्षेत्र में तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारी ट्रेन जो है वो क्या है? मोशन में है, गति में है। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा डिस्टेंस आप समझते हैं, ये हो गया गति। अब डिस्टेंस जो है, अब देखिए जो है डिस्टेंस, हम दूरी को किस हिसाब से तय करेंगे? दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगा, जो तय करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, यानी दूरी कहेंगे। किसी दो पॉइंट के बीच जो हम लोग जो दूरी तय करेंगे यहां से यहां तक, यानी जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे।
डिस्टेंस जो है, दूरी जो है ज़्यादा लंबाई तय करेगा। डिस्टेंस क्या है, लंबाई को, दूरी को तय करेगा। यानी दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस, यानी जो हम यहाँ से जो चलना प्रारंभ किए, यहाँ से यहाँ जो है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ ए बिंदु है, यहाँ से हम लोग बी पर गए, ए से बी पर गए और बी से फिर सी पर गए। अब देखिए जो इसका दूरी जो है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर तय किए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जो आप 2 मीटर गए, यहाँ से यहाँ जो गए और यहाँ से फिर यहाँ, ये जो आपको जो तय हुआ, यानी 3 2 5 मीटर जो है, वह क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। ये जो आपका दूरी हम लोग तय किए, डिस्टेंस को तय किए, ये दूरी को हम लोग तय किए। अब देखिए ये तो देखिए डिस्टेंस मान लिया जाए। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलना आरंभ किए ए बिंदु से, इसके बाद यहाँ पर गए बी बिंदु और इसके बाद सी बिंदु पर गए। आइए जो है माना ये 2 किलोमीटर और यहाँ 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 2 से 3 किलोमीटर गए, नहीं टोटल डिस्टेंस की बात करेगा हम लोग को, डिस्टेंस तो कितना हुआ 5 किलोमीटर। दोनों का दूरी जो तय हुआ कितना हो गया 5 किलोमीटर। अब इसी को क्या हुआ, इसी से छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ ना, फिजिक्स ने एक चीज नया का जन्म दिया, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन कहेगा हम इतना दूरी क्यों तय करें, इसमें हमको नहीं, वो कहेगा हमको शॉर्ट चाहिए, हम शॉर्ट रास्ता से जाएंगे, उसको हम विस्थापन कहेंगे। एकदम शॉर्ट सीधा रास्ता, उसको दूरी नहीं चाहिए, कितना दूरी चाहिए, क्या चाहिए, उसको कहेगा कि ये सब भाड़ में गया, इससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ दूरी नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे, इससे इसके बीच में कुछ आवे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कहेगा हम यहाँ से सीधे जाएंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि हमको शॉर्ट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपको कहेगा कि हमको शॉर्ट चाहिए, हमको लॉन्ग से मतलब नहीं है। जबकि डिस्टेंस कहेगा कि हमको क्या है कि हम डिस्टेंस, ये दूरी को तय करेगा कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। यह क्या है कि अपनी स्थान पर पहुँचने के लिए, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वह आपको दूरी नहीं, यानी कि वो कहेगा हमको शॉर्ट चाहिए। अगर मान लिया जाए ए से इसको सी पॉइंट पर जाना है, तो देखिए ए से कैसे चला, यहाँ से चलना आरंभ किया और यहाँ पर जाकर यहाँ तक गया, यानी कि बी पर जाना हुआ, इसके बाद सी पर गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि नहीं, हमको कहाँ जाना है, ए से और सी पर ही जाना है, तो अब इस भाड़ में गया, इस सब कोई मतलब नहीं है, हम सीधे जाएंगे, चाहे इसके लिए मकान तोड़ना पड़े, दुकान तोड़ना पड़े, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है, हम सीधे जाएंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि शॉर्ट रास्ता चाहिए। अब देखिए अब हवाई जहाज कैसे तय करता है। अब देखिए हवाई जहाज को अगर रास्ता तय करना हो तो वह डिस्प्लेसमेंट में तय करता है, यानी कभी कभी वह जो है जैसे पहाड़ वगैरह है तो वो शॉर्ट से जाता है, यानी कि वो कट के जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट के ही द्वारा जो है जहाज तय करता है। अगर मान लीजिए यहाँ से चलना हो तो ये सीधे जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये जो है मान लीजिए रोड इस प्रकार से अगर हम लोग जाते हैं, रोड अगर इस तरह से हम लोग चलते हैं, यहाँ से अगर कोई चले, यहाँ बी और सी, लेकिन ये जो हवाई जहाज जो होता है वह कम समय में क्यों जाता है, यानी कि यह जो है डिस्प्लेसमेंट को तय करता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट को तय करता है। यहाँ से चला, यहाँ उड़ान भरा, यहाँ पहुंच गया, यानी कि इसको डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ बी पर नहीं, ये सीधे जाएगा ए से सी, यही जाना है, तो यह डिस्प्लेसमेंट को तय करता है, इसलिए इसको कम समय लगता है। अब समझिए विस्थापन जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझिए क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फिर से हम लोग थोड़ा समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस कहेगा कि नहीं हम जो है जाएंगे, लेकिन जिस रूट से है उसी रूट से जाना है, उसको ये नहीं है कि हम शॉर्ट जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि हम शॉर्ट ही जाएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, ठीक है। जैसे मान लिया जाए
कि आपका यहाँ पर, यहाँ से आपका घर है, होम है, अपना घर के लिए होम ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से चलना आरंभ किया, ए से ही चलना आरंभ किया, ठीक है। बी पॉइंट पर गया, बी से ही कहाँ गया, सी पर गया, ठीक है। अब सी यहाँ घर से या स्कूल के लिए चला, और यहाँ से फिर यह क्या किया, यहाँ से फिर ना कुछ दूर गया और यहाँ पर जाना है, यानी डी, यह स्कूल के लिए जा रहा है। अब सोचिए, अब ये जो होगा, ये तो डिस्टेंस तय किया, ठीक है, कि जिस रूट बना हुआ उसी से जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधे डी पर ही न जाना है। यह यहाँ से सीधे प्रारंभ करेगा और यहाँ चल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का यही है कि वह जो है शॉर्ट रास्ता अपनाएगा, लॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। ये सब चाहे इसके लिए दीवार तोड़ना पड़े, क्या तोड़ना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग के आम जीवन में डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्ट रास्ता अपनाता है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करता है कि अब शॉर्ट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होगा, वह विस्थापन क्या होगा, सीधा जाएगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। देखिए, डिस्टेंस जो होगा लॉन्ग जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट की बात करेगा। डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्ग की बात करेगा, लॉन्ग कट, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट की बात करेगा, यह शॉर्ट ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्ट रहेगा, कम समय में और कम दूरी को यह तय करेगा, कम दूरी में जाएगा, यानी कि जो अत्यधिक दूरी है उसको यह कम कर देगा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होगा, सबसे पहला तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा रहेगा, ठीक है। ये जो है दूरी जो है वह किससे बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि विस्थापन से जो है, विस्थापन से यह क्या रहेगा, दूरी बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अब जो दूरी जो है वह विस्थापन से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और कभी कभी बराबर भी रहेगा। कब्बो कब्बो समझ लो, कब्बो कब्बो बराबर रहतो। अब देखा कैसे बराबर होते, समझा। अब मान लिया जाए यहां से ए बिंदु से चलना या आरंभ किया और बी पर गया। अब ए से बी पर जाने में, ठीक है, ए से बी पर जाने में, अब ए से जब बी पर गया तो देखिए, ए से जो बी गया, अब इसका कोई शॉर्ट रास्ता है जो और इससे कम, मान लीजिए इसकी 2 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट तो कहता है शॉर्ट, लेकिन कोई शॉर्ट रास्ता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पर कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, आपको इसी से तय करना होगा। यानी कबो कबो आपको जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कबो कबो, हर एक बार नहीं, यह हर एक बार क्या होगा, दूरी जो होगा वो विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। समझ रहे हैं। चलिए, अब एक बात और अब हम लोग समझते हैं, इरेज करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, यहाँ से चलना आरंभ किया और बी पर जाता है, बी पर गया। अब यह बी पर, यह मार्केट है यहाँ पर। अब यहाँ से तो चलना आरंभ किया, लेकिन यहाँ से कोई सामान लिया और इधर से फिर आकर यहाँ पर चलाया, फिर अपने स्थान पर चलाया। यानी कि कोई एक रास्ता से गया, कोई मार्केट गया,
मार्केट में कुछ अपना वेजिटेबल वगैरह सब्जी वगैरह लिया, यानी कुछ भी सामान लिया, वहाँ से फिर अपने बिंदु पर यानी से जहाँ से चला था वहाँ आ गया, तो ये कहेगा डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि बउआ तो फिर तो वहीं आ गया, ये कहेगा कि तुम तो वहीं आ गया, यानी कि तुम्हारा जो कार्य हुआ यानी जीरो हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर डिस्टेंस या 2 किलोमीटर इसका रास्ता है तो डिस्टेंस में 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहेगा, विस्थापन कहेगा बउआ जीरो है को तो समझ ला, फिजिक्स नहीं मानतो ससुरा कहतो कि तू गेला आवा गेला बराबर हो गलो, तो हर काम जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य हो गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट शून्य कब कब होगा, लौट जाएगा नहीं रिटर्न होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप अगर यहाँ से चलना आरंभ किए, यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से आप फिर वापस आप यही पॉइंट पर आ गए, तो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। कोई मान लिया जाए कि रेसर है, आप मान लीजिए कोई फील्ड में गए, ठीक है, सर्कल है इसका। देखिए अब मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पर ए पॉइंट से क्या हुआ, दौड़ना आरंभ किया, यानी फील्ड के सरकमफ्रेंस पर, इसको परिधि पर दौड़ना आरंभ किया और यहाँ से चलना आरंभ किया, ठीक है, यहाँ से चलना आरंभ किया और दौड़ते दौड़ते फिर अपना फिनिश पॉइंट पर यानी कि ए पर ही आ गया, तो इसका कहेगा, अब मान लीजिए इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 1 किलोमीटर है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि की क्या है इसका 1 किलोमीटर है। अगर ए से ही चलना आरंभ किया और ए पर ही पहुंच गया, तो ये देखो डिस्टेंस तो तय किया है किलोमीटर, बट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहेगा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य होगा। जहां से आरंभ किया वहीं पहुंच गया, तो फिजिक्स कहेगा बाबू जहां से तुम गया वहीं आ गया, यानी कि तुम क्या हो गया, काम जीरो किया, यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट शून्य हुआ। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि अगर आप कार्य आरंभ किए और वही बिंदु पर आप लौट गए, तो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट शून्य कब कब हो जाएगा, तो आप कहिएगा वृत्तीय पथ पर अगर पूर्ण कर ले, वृत्तीय पथ को पूर्ण कर ले, यानी यहाँ से चलना आरंभ किया यहीं पर पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। लौट जाए, अगर कोई गया, देखिए यहाँ से गया फिर यहीं लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब विरामावस्था में मोशन करवे नहीं करे, जहाँ है वहीं पर खड़ा रहे, तो क्या हो जाएगा, वो विरामावस्था में उसका मोशन, यानी कि विरामावस्था में यानी को स्थिर है, तो वह कहीं तो गया नहीं तो आया, यानी वह उस स्थिति में भी अगर आपको कहे तो विस्थापन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य हो जाएगा। समझे। देखिए अब यहाँ विस्थापन शून्य कब होगा, विस्थापन देखिए विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा, कब हो जाएगा शून्य, विस्थापन शून्य तीनों अवस्था में होगा। लौटने की अवस्था में, लौटने पर यानी रिटर्न हो जाएगा, तब रिटर्न पर, ठीक है। अब कहेगा कि वृत्तीय पथ पर पूर्ण कर दे, वृत्तीय पथ पूर्ण करे, वृत्तीय पथ पर पूर्ण, वृत्तीय पथ पर क्या हो, पूर्ण कर ले, अपना चक्कर को पूर्ण कर दे। अब विरामावस्था में क्या हो जाएगा, आपका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपका 3 स्थिति में ध्यान रखना है कि आपका जब शून्य कब होगा, तो लौट जाए, कोई वस्तु जहां से चलना आरंभ किया वही बिंदु पर आकर फिर वापस आ जाए, तो फिजिक्स कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निशून्य हो गया। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर है, जब यहाँ से चलना आरंभ किया, देखिए यहाँ एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से चलना आरंभ किया और फिर वहीं पर पहुँच जाए, तो कहेगा दुत्सुसरा, यानी कि फिजिक्स कहेगा कि आप तो वहीं पर आ गए, आप काम कुछ नहीं किए, इसका कोई मतलब नहीं है,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर कहेगा विरामावस्था में, आप मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहीं पर आप खड़ा हैं और कहीं नहीं गए हैं, आपसे पूछ दे कि आपका क्या हो जाएगा, आप जिस स्थान पर खड़ा है आप कहीं नहीं जाए, मोशन करवे नहीं करें, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि हम शॉर्ट रहेंगे, एकदम खास बात। इसका डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन होगा, एक दिशा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखिए चलिए डिस्प्लेसमेंट का एक दिशा होगा। मतलब अगर यहां से चलना आरंभ करे, ए से बिंदु बी और बी से सी, ठीक है, तो देखिए हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना, ए से बी पर गए, यानी कि ए से बी पर जाने के पहले हम मान लीजिए अपनी पॉइंट पर खड़ा है, यहाँ से किस की ओर गया, फिर ईस्ट की ओर गया, यानी पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में जाने के बाद फिर नॉर्थ की ओर जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में यह गया, यानी हमारा दिशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन इसका जो है ये डिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज होगा, डिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन करेगा, चेंज डायरेक्शन, ठीक है, ये जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। डिस्टेंस जो है अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज डायरेक्शन करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जिस दिशा में जाएंगे चाहे कुछ आ जाए बीच में, उसको हम हटा कर वहां पहुंचेंगे। यानी अगर मान लीजिए इस बीच में कुछ भी है तो ये बी पर नहीं जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, सी पर जाएगा। यानी कि डिस्टेंस में जो है डायरेक्शन चेंज करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यानी विस्थापन जो है, विस्थापन यानी शॉर्ट जाएगा, ये शॉर्ट चलेगा, विस्थापन शॉर्ट चला। इसके बाद ये कहेगा कि ये जो दूरी है, दूरी आपका यानी दूरी जो डिस्टेंस है, वो कहेगा नो, यानी कि ये जो है नॉट खास डायरेक्शन, नो खास डायरेक्शन, इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होगा, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा कि अगर ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा तो नॉर्थ में जाएगा, वेस्ट में जाएगा तो वेस्ट में जाएगा, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का एक निश्चित डायरेक्शन है। तो देखिए अब जिसका निश्चित डायरेक्शन हो, जिसका क्या हो, डायरेक्शन निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जिसका क्या है, डायरेक्शन निश्चित हो। तो देखिए विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, सदिश राशि, ठीक है, आप पढ़िएगा। देखिए विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। क्यों सदिश राशि हम क्यों कहेंगे, सदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसका डायरेक्शन निश्चित हो, जिसका डायरेक्शन निश्चित हो उसे हम सदिश राशि कहेंगे, जबकि जिसका डायरेक्शन निश्चित नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहेंगे। तो दूरी जो हो गया वह बबुआ अदिश राशि हो गया, अदिश राशि, दूरी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, यानी स्केलर क्वांटिटी हो गया है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर हो गया। अब ये देखिए सदिश राशि, जिसका डायरेक्शन हो उसको हम सदिश राशि कहेंगे, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन निश्चित नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। समझ गए। चलिए अब देखिए सदिश और अदिश में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसका डायरेक्शन निश्चित हो उसे हम सदिश राशि कहेंगे, जबकि जिसका डायरेक्शन निश्चित नहीं हो उसे अदिश राशि कहेंगे। जैसे देखिए विस्थापन क्या है आपका, जिसका डायरेक्शन निश्चित है तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, जबकि जिसका डायरेक्शन निश्चित नहीं हो उसके क्या कहेंगे, स्केलर यानी कि अदिश राशि कहेंगे। अब देखिए अब विस्थापन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्या होगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन जो है उस विस्थापन देखिए आपका नेगेटिव भी हो सकता है। समझिए मान लीजिए कोई बच्चा है, घर से चलना आरम्भ किया, बी पर गया, ए से चलना आरम्भ किया, फिर यह कहाँ पर गया, सी पर गया, सी के बाद देखिए कोई बिंदु है डी पर गया, और डी से फिर जो है देखिए
ई पर चला गया। समझ रहे हैं? मतलब इसका रूट यही है, यह दूसरा रूट से जा ही नहीं सकता। आपको देखिए कहीं पर जाना हो तो जो रूट बना हुआ है उसी के अनुसार जाइएगा, आप बीच में तो नहीं चले जाइएगा। तो देखिए ये जो है आपका पॉजिटिव, मान लिया जाए यहाँ से चलना आरंभ किया, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तब यह यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम इधर क्यों जाएं। डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि हम इधर क्यों दूरी तय करें, यानी कि यह सीधे कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ से चलकर सीधे जो है यहाँ से चलना आरंभ करेगा और सीधे ई बिंदु पर आ जाएगा। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका। अब देखिए ये जो हुआ इधर से इधर आ गया। अगर मान लिया जाए इधर पॉइंट रहता, इधर जाना रहता, तो अब नेगेटिव कह सकते हैं, इधर पॉजिटिव कह सकते हैं। जैसे हम अगर इधर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी जो हम इधर चल के आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यही जो है हम लोग मान लिया जाए उल्टी दिशा में आएंगे तो ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए इधर से हम इधर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कहने का मतलब कि काम वही हो रहा है, एक ही दिशा की ओर जाया जा रहा है, लेकिन क्या है कि काम वही है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में है। तो देखिए आपका विस्थापन जो होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आपका क्या है, विस्थापन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। तो ध्यान रखिएगा विस्थापन जो है वह नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य भी होगा। अब चलिए, अब हम लोग सर्कल पर चलते हैं और उसमें देखते हैं कुछ। इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपको काम आएगा। देखिए मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। अब देखिए सर्कल है, अब इसका रेडियस जो है रेडियस कितना है, 2 मीटर है। यहाँ ए बिंदु है। अब ए बिंदु से कोई आदमी, अब देखिए यहां पर बी बिंदु पर आवे, कहां पर आए, बी बिंदु पर आए, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बताइए। यहां से यहां पर जब आएगा तो आप डिस्टेंस इसको बताइए। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेस यानी वृत्त के सरकमफ्रेस का जो है वह क्या होता है, फॉर्मूला, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या हुआ, 2 पाई आर। लेकिन देखिए वृत्त का ये आधा ही चक्कर लगा रहा है, ये जो है बी तक आने के लिए वृत्त पर क्या कर रहा है, आधा चक्कर लगा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, 2 पाई आर बटा 2। तो 2 से 2 खत्म हो गया, देखिए तो क्या बचा, पाई आर। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, यानी रेडियस दिया हुआ है 2, तक 2 पाई कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, यह तय किया, डिस्टेंस जो है 2 पाई तय किया, यानी दूरी कितना तय किया, 2 पाई। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ दे कि बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट और पाई का मान आप रख सकते हैं 3.14। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान जो होता है 3.14 से गुना कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 28 और 6.28। तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो गया, दूरी क्या हो गया इसका, 6.28 ये तय किया मीटर। आप समझिए, अब आपसे पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट को तो चाहिए शॉर्ट, यहाँ से कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक तय करने के लिए इधर क्यों जाए, इसको यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ होता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ जाए, यह कहेगा यहीं जाना है, यहाँ से यहाँ सीधे चलाएगा। तो देखिए यहाँ से सीधे यह क्या करेगा, इधर आ जाएगा। यानी जब रेडियस 2 मीटर इधर, तो यह भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। तो अब कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मेंट क्या हो जाएगा,
तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। एनी डाउट? देखिए अब आपके दोनों, अगर आपसे कहे कि डिस्टेंस बताइए, एक फिगर दे दे और बताना कह दे कि डिस्टेंस बताइए, तो आप इस तरह से सर्कमफ्रेंस के क्या होगा आधा हो गया, तो आप क्या कर दिए पाई आर, और डिस्टेंस में 2 पाई, यानी कि 2 कहाँ से आ गया, रेडियस है तो हमारा 2 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 2 मीटर रख के और 3.14 पाई का मान आता है। ऐसे पाई का मान 22/7 भी आप कर सकते हैं, 22/7 भी होता है, और पाई का मान 3.14 जब आप कीजिएगा 6.28 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस, अब यहाँ पर समझिए कि डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखिए हमेशा जो है डिस्टेंस बड़ा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। अब कुछ प्रश्न पाइथागोरस पर समझ लेते हैं, पाइथागोरस टाइप में। अब देखिए आपको दे दे इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 4 मीटर, ए से कोई चलना आरंभ किया, बी पर गया और यहाँ सी पॉइंट, आइए क्या है आपका 3 मीटर, 3 मीटर है। अब देखिए अब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, अब इसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने के दे दे तो आप कैसे इसको निकालिएगा, तो देखिए ये आपका क्या हुआ हाइपोटेंशियल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, इसको हम लंब कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं आधार कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। अब देखिए अगर इसमें आप गौर से देखिएगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, हाइपोटेंशियल निकालना है, यानी कि लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से 4 मीटर बी पर गया, बी से सी पर गया, लेकिन नहीं हमको यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं है, आप कैसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है, हम डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे, यानी शॉर्ट हम तय करेंगे, तो आप यहाँ कर्ण निकाल दीजिए। इसका कर्ण निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट कर सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब बराबर कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 16, तो क्या हो गया 25, ठीक है। अब ये जो 25 आया इसको आप कह सकते हैं 5 गुने 5 यानी कि 5, यानी कि 5 आपका क्या हुआ 5 मीटर क्या हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया, यानी 5 मीटर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट आया। तो आप इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको और क्रिटिकल करने के लिए क्या करेगा, आप में इसको और जोड़ देगा, आपको और क्रिटिकल बनाना हो तो इसमें क्या करेगा एक और दे देगा, तो एक और देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ मान लीजिए 8 मीटर दे दिया, यहाँ 6 मीटर दे दिया। अब कहेगा कि बताइए, अब आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, फिगर दिया हुआ है, अच्छा इसको और देखिए 4 मीटर, इसके बाद क्या है 3 मीटर, इसके बाद फिर यह दूरी तय किया 8 मीटर, फिर यह दूरी तय किया 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, मानिए ए बिंदु से चला, बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया और डी से ई पर गया, ठीक है। अब देखिए अब जो है 4 मीटर 3 मीटर 8 मीटर 6 मीटर, आपसे अगर कोई पूछे, आपसे अगर पूछ दे कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 6 मीटर। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 8 7 15, 15 और 6 21 मीटर,
टोटल आपने क्या डिस्टेंस तय किया, 21 मीटर आपने डिस्टेंस तय किया। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो कहेगा शॉर्ट, यानी कि इधर इतना, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से चलना आरंभ करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो है इस पॉइंट पर चला जाएगा। तो आपको अब देखिए वही पाइथागोरस का पाइथागोरस का फार्मूला लगाना है, यानी कि ये जो है आपका कर्व निकालना है, इसमें भी आप कर्व निकालेंगे। देखिए अब इसमें देखिए 4 मीटर, तो आप कर सकते हैं कर्ण बराबर, यहाँ पर कर्ण बराबर कितना कह सकते हैं, अंडर रूट कितना है, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको कर सकते हैं अंडर रूट 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 क्या है 25, और इसको बाहर निकालिएगा तो 5 मीटर। यानी इसका क्या आया, यहाँ से यहाँ तक यह 5 मीटर। अब इसको भी निकाल लेते हैं, तो देखिए इसको निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशियल बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर बराबर 88 64 प्लस 36, यानी कि अंडर रूट 100, यानी कि 10 मीटर। आपका कितना आया, 10 मीटर ये आया। तो इसका क्या हो गया, 10 मीटर। अब आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, 5 मीटर और 10 मीटर, 5 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर क्या हुआ, 15 मीटर। यानी कि आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस क्या हो गया है, 15 मीटर। आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है 15 मीटर, डिस्टेंस क्या है 21 मीटर, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। देखिए अब रियल लाइफ में आप इसको जोड़ना चाहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट से काम किया जाए, तो ये संभव नहीं है। रियल लाइफ में आप किसी के घर द्वार तोड़ के चल जाइएगा, ससुरा पीटिए देगा नहीं। अब देखिए यहाँ से आप कहिएगा कि घर द्वार हटाओ बीच में, हम सीधे जाएंगे। किसी घर आपको जाना हो, आप कहिएगा कि यहाँ चलें, अब बीच में घर द्वार सबके तोड़ले हुए हम पहुँच जाएं। आप स्कूल जाना हो अपने गांव से, घर से आप जहाँ रहते हैं वहाँ से, तो बताइए स्कूल जाना तो सीधे सबके तोड़ले चल जाइएगा, संभव है, जा पाइएगा? यानी कि हमारे रियल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं चाल, अब समझते हैं चाल के बारे में। अब चाल समझेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। देखिए चाल अब किसे कहते हैं, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। यानी एकांकी समय में जो कार्य किया गया, जो कार्य किया जाता है, यानी डिस्टेंस जो तय किया जाता है, उसी को हम लोग चाल कहते हैं। अब देखिए चाल है, इसके बाद समझिए हम लोग कोणीय चाल। कोणीय चाल किसे कहते हैं, कोणीय चाल के बारे में समझेंगे। तो देखिए चाल में क्या आएगा, दूरी बटा समय, जबकि कोणीय चाल जब कहेगा तो केवल क्या कर देना है, कोण बटा समय, कोण बटा समय। ये हो गया आपका कोणीय चाल। ठीक है, कोणीय चाल को हम लोग ओमेगा से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, और कोणीय चाल बराबर क्या हो गया, कोण बटा समय, यानी इसे ओमेगा से डिनोट करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोणीय चाल। कोणीय चाल को समझते हैं। चाल तो समझ रहे हैं। देखिए अब एक सर्कल लीजिए, ठीक है, सर्कल है। यहाँ देखिए जो पॉइंट से चलते हैं, केंद्र से हम लोग चलते हैं, तो केंद्र से चलेंगे तो यहाँ
ए बिंदु है, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति ए बिंदु से कोई बी पर जाता है। कहाँ पर जाता है? इस पॉइंट पर जाता है। तो इस पॉइंट पर जब जाता है, देखिए इस पॉइंट पर गया तो देखिए यहाँ से यहाँ तो दूरी तय किया, यहाँ से देखिए दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ एंगल मुड़ा, यानी कुछ डिग्री मुड़ा। आप यहाँ से कोई व्यक्ति बैठ के देखे तो यह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, तो देखिए कुछ तो एंगल मुड़ा, कुछ एंगल मुड़ा। देखिए एक चीज़ और, हमारी पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, 1 डिग्री अगर घूमेगी, 1 डिग्री तो जानते हैं कितना दूरी तय करेगा? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री मात्र हमारी पृथ्वी घूम जाएगी तो कितना तय करेगा? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश खाली घूमेगी ना तो 111 किलोमीटर तय करता है। तो हम लोग तो चाल को यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, लेकिन यह कितना डिग्री तय किया वह पता नहीं चलता है। चलिए इसी को समझते हैं। इनिशियल पॉइंट से तो चलना आरंभ किया, यहाँ बैठा, यहाँ से यहाँ जो बैठा है वो देख रहा है, इनिशियल पॉइंट से चलना आरंभ किया, तो यह देखने के क्रम में कुछ तो एंगल बना होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे कोणीय चाल से समझेंगे। अब देखिए चाल और कोणीय चाल में समझेंगे क्या अंतर है। चाल बराबर क्या लिखेंगे? चाल बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? इसको दूरी बटा समय करेंगे। समय, तो देखिए दूरी क्या है? ए और बी है, और समय को क्या से डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। अब यही समझते हैं कोणीय चाल। इसमें दूरी क्या हो गया? ए बी बटा टी, यानी कि ए से बी गया और टी यही इसका समय लिया और जो यहाँ से दूरी। अब कोणीय चाल को समझेंगे। कोणीय चाल, कोणीय चाल यानी इसे अब कोणीय चाल जो हुआ, इसको देखिए कोणीय चाल क्या हुआ? अब इसमें जो कोण बनाया तो थीटा डिग्री कोई कोण बनाएगा, थीटा डिग्री बनाएगा कितना समय में? टी समय में। यानी कि देखिए कोणीय चाल की बात करेगा तो थीटा, यानी कि कोण की बात करेंगे तो थीटा बटा टी समय में। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोटेड करते हैं। ओमेगा जो है इस तरह से बनेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। ओमेगा से हम लोग डिनोट करेंगे। अब समझिए कोणीय चाल और चाल में क्या फर्क पड़ेगा। अब ये जो चाल जो कहेगा कि किस स्पीड से दूरी तय किया, चाल कह रहा है किस स्पीड से दूरी तय किया, ये पूछेगा आपको। स्पीड से दूरी तय किया, दूरी तय किया, तय किया, ठीक है। इसका ये चाल जब कहेगा तो कहेगा किस स्पीड से दूरी तय किया, किस स्पीड से यह दूरी तय कर रहा है। जबकि कोणीय चाल कहेगा कि किस स्पीड से एंगल बना रहा है। कोणीय चाल कहेगा कि किस स्पीड से एंगल बना रहा है, किस स्पीड से एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो समझें, चाल कहेगा तो कहेगा किस स्पीड से दूरी तय कर रहा है, जबकि कोणीय चाल जब आपसे कहे, कोणीय चाल निकालने की बात कहे, तो कोणीय चाल जो होता है वो कहेगा किस स्पीड से क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। अब समझते हैं एंगल जो है बबुआ। अब समझिए कोणीय चाल। अब देखिए कोणीय चाल में अगर मान लिया जाए कि अगर को पूरा यह दूरी को तय करे, ये और भी नहीं, यहाँ से चलना आरंभ करे और पूरा यहाँ से यहाँ इस सर्किल एक बार घूम जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक बार ये घूम जाता है, तो क्या होगा, कितना तय करेगा? तो जानते हैं ये जो है मूल अधिकार के रूप में क्या है, 360 डिग्री तय करेगा। एक बार जब चक्कर लगाए कितना तय करेगा? 360 डिग्री नहीं तय करेगा, 360 डिग्री यह तय करेगा,
चलिए फिगर इधर बनाते हैं। अब देखिए, अब हम कह रहे थे कि कोणीय चाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोणीय चाल, इसको ओमेगा से हम लोग डिनोटेड करेंगे, ओमेगा से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसका बराबर क्या होगा, थीटा बटा टी टाइम। ठीक है, ये कोणीय चाल बराबर बताएं थीटा बटा टी टाइम में समय करेगा। अब मान लिया जाए कि यह सरकमफ्रेंस पर एक बार एक व्यक्ति पूरा चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री लगाएगा, 360 डिग्री। हम सब जानते हैं कितना समय में, टी समय में। आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 180 डिग्री, यानी 18 दूनी 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग इसको टी करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री को हम लोग पाई में डिनोटेड कर सकते हैं, 180 टी। अब देखिए 180 डिग्री को पाई में करेंगे, 2/पाई बटा टी। ठीक है, 2 पाई बटा टी। अब देखिए कोणीय चाल का हम लोग अब फॉर्मूला ज्ञात कर लिए। कोणीय चाल का ये फॉर्मूला हो गया। कोणीय चाल बराबर क्या होगा, 2 पाई बटा टी। अब जब आपसे पूछे कोणीय चाल बराबर, जैसे चाल बराबर क्या बताते हैं हम लोग, दूरी बटा समय, तो उसी प्रकार कोणीय चाल बराबर यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी। अब देखिए, अब कोई अगर आपसे अब प्रश्न कर दे तो आप कैसे बनाएंगे इसको। सेकेंड जो है, सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल निकालिए। किसकी, सेकेंड वाली, सेकेंड। तो देखिए अब कोणीय चाल बराबर ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर लिखेंगे 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी। तो देखिए अब यहाँ पर 2 पाई लिखिए और टी कितना समय चलेगा, 60 सेकेंड। तो इसको कर देंगे 3 दूनी 60, यानी पाई बटा 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यही कहेगा मिनट वाली सुई का हम लोग क्या निकालें, कोणीय चाल निकालें। तो मिनट वाला सुई, तो ओमेगा बराबर लिखिए 2 पाई बटा टी। ठीक है, तो 2 पाई, टी का मान कितना, एक तो 60 सेकेंड, और 60 को ये 1 घंटा में तय करेगा ना पूरा डिस्टेंस। तो 60 मिनट को 60 सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा, यहाँ पर काट दीजिए 30 दूनी 60, यानी 6 1800। कोणीय चाल बराबर आ गया। अब देखिए इसमें अब हम लोग रेखीय चाल की बात करेंगे। अब ये तो हो गया कोणीय चाल। अब रेखीय चाल, लीनियर स्पीड की बात करेंगे। अब कहेगा रेखीय चाल, तो रेखीय चाल जो होगा, रेखीय चाल को हम लोग आर गुने ओमेगा करेंगे। यह फॉर्मूला होता है रेखीय चाल बराबर आर गुने ओमेगा, यानी ग्रेडियस और ओमेगा। आप समझते हैं, इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तब समझेंगे। तीन मीटर कह रहा है क्वेश्चन कि 3 मीटर लंबी, 3 मीटर लंबी घड़ी के
सेकेंड वाली सुई का चाल निकालिए। सुई का चाल बताइए। तो देखिए सेकेंड वाली सुई का चाल बताने के लिए कह रहा है, यानी चाल कहे तो रेखीय चाल कहेगा वृत्तीय पथ पर, तो रेखीय चाल। यहाँ ये नहीं कह रहा है कोणीय चाल बताइए, यहाँ कह रहा है चाल बताइए। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये एक सर्किल है, घड़ी है, इसका कह रहा है 3 मीटर लंबी घड़ी के सेकेंड वाली सुई। ठीक है, माने ये मिनट वाली है, ये सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली सुई जो है कितना है, 3 मीटर है, यानी कि रेडियस है 3 मीटर। तो आपको कहेगा कि रेखीय चाल, रेखीय चाल। तो रेखीय चाल बराबर कह सकते हैं ओमेगा आर। तो ओमेगा, पहले तो ओमेगा निकालना पड़ेगा आपको। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 2 पाई बटा टी। तो 2 पाई टी कितना है, यानी कि एक जो है ये एक राउंड कितना मारेगा, 60 सेकंड में। 10 30 दूनी 60, यानी पाई बटा 30। अब आपसे निकालना है कोणीय चाल। ओमेगा निकल गया, तो आप करिएगा कोणीय चाल बराबर, हाँ कोणीय चाल निकल गया। अब कहेंगे रेखीय चाल बराबर। तो रेखीय चाल बराबर क्या है, तो रेखीय चाल बराबर, देखिए अब रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा तो दिया हुआ है पाई बटा 30, और रेडियस कितना, 3 मीटर। 3 मीटर रेडियस है, नहीं देखिए यहाँ पर जो है सुई की लंबाई क्या है, 3 मीटर। सेकेंड वाली सुई की लंबाई क्या है, 3 मीटर। तो ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना है, 3 मीटर। तो इसको 10 दिया 30, यानी पाई बटा 10। इसका क्या होगा, रेखीय चाल हो गया। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट। कह रहा है घड़ी की 10 मीटर घड़ी की 10 मीटर लंबी 10 मीटर ने सेंटीमीटर में रहने दीजिए, 10 सेंटीमीटर लंबी सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग, लंबी सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग तथा इसकी नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए, यानी चाल, रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सबसे पहला कोणीय वेग कह रहा है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग ओमेगा से डिनोटेड करेंगे 2 पाई बटा टी। ठीक है, अब घड़ी की 10 मीटर लंबी, यहाँ पर एक फिगर बनाइए घड़ी, इसका कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली सुई कितना मीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो सबसे पहले अभी ओमेगा निकालेंगे, यानी कोणीय वेग निकालेंगे। तो 2 पाई बटा टी कितना सेकेंड में पूरा दूरी तय करेगा, 60 सेकेंड में। तो 30 दूनी 60, यानी कि पाई बटा 30 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए हमको ज्ञात हो गया ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग। अब कह रहा है इनकी कोणीय रेखीय चाल, रेखीय वेग ज्ञात कीजिए, यानी रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग,
रेखीय वेग को हम v से डिनोटेड करेंगे, ठीक है। अब देखिए रेखीय वेग बराबर क्या होता है, तो रेखीय वेग बराबर होता है r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। तो r कितना दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना आया, π/30 रेडियन पर सेकेंड। 10 दिया 30, यानी कि π/3 आंसर। आपका रेखीय वेग क्या हो गया, π/3, जबकि कोणीय वेग क्या हो गया, π/30 रेडियन पर सेकेंड। अब एक हम लोग स्पीड यानी डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है, केविन रन्स 400 मीटर इन 50 सेकेंड, वर्कआउट हिज स्पीड। कह रहा है केविन जो है, केविन रन्स 400 मीटर्स इन 50 सेकेंड में, ठीक है। 400 मीटर 50 सेकेंड। वर्कआउट हिज स्पीड। अब कह रहा है ना, केविन जो है ना 400 मीटर जो दौड़ता है वह कितने सेकंड में, 50 सेकंड में दौड़ जाता है। तो आप बताइए इसका चाल कितना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर इसका डिस्टेंस है। कितना सेकंड में तय करता है, तो टाइम कितना लिया, तो 50 सेकंड। टाइम कितना लिया, तो 50 सेकंड। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, पानी 8 40, यानी 8 मीटर पर सेकंड। इसका चाल क्या है, तो 8 मीटर पर सेकंड कहेगा। हेंस आपका स्पीड बराबर क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।